नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप देख रहे होंगे जो मैंने हेडिंग लगाई है हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा का उद्भव मित्रों कैसे हुआ उसको लेकर मैं चर्चा करूंगा। ये आप ध्यान से देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ और हिंदी हमारे धीरे धीरे हिंदी का विकास कैसे हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में बात करूंगा मित्रों। हिंदी भाषा किस भाषा से निकल के आई, जो हमारी जगत जननी भाषा जिसको माना जाता है मूल भाषा संस्कृत से निकलकर आई है मित्रों। तो हमारी जो मूल भाषा थी मित्रों उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत के भी दो भाग किए गए थे मित्रों, जिसमें एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद पुराण आदि ग्रंथ जैसे महान ग्रंथों की रचना की गई थी, और जो लौकिक संस्कृत थी उसके अंतर्गत जो हमारे दो महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी। लौकिक लोकधनिक जो लोगों की भाषा मानी जाती है मित्रों। तो संस्कृत को हम दो भागों में लेके पढ़ते हैं मित्रों। एक थी वैदिक संस्कृत और एक थी मित्रों लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। और जो संस्कृत का जो समय माना जाता है मित्रों उसमें हम पढ़ते हैं इसके अंदर 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, सॉरी मित्रों 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके अंतर्गत मित्रों जैसे अब लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, उसमें वैदिक संस्कृत का जो समय माना जाता है मित्रों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत जो हमारे वेद जैसे महान ग्रंथ वेदों की रचनाएं की गई थी, पुराण हो गए। उसके अंतर्गत और मित्रों जैसे लौकिक संस्कृत जिसमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथ रामायण और महाभारत। आदि महान ग्रंथों की रचना की गई थी। अब संस्कृत के जो दो भाग किए गए थे उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जिसके अंतर्गत जो वैदिक संस्कृत थी वो क्या थी, लोगों की कठिन भाषा थी, और कठिन भाषा होने के कारण उसको वैदिक संस्कृत को छोड़ दिया गया। और उसमें जो हमारा जो दूसरा भाग था लौकिक संस्कृत, लौकिक जो लोगों की भाषा मानी जाती है, जो सरल भाषा थी, इसलिए लोगों ने उसको वैदिक संस्कृत को छोड़कर कौन सी संस्कृत को आगे बढ़ाया, लौकिक संस्कृत को। तो लौकिक संस्कृत जो आगे बढ़ी, वैदिक संस्कृत कठिन होने के कारण यहीं पर रुक गई, और लौकिक संस्कृत मित्रों जो आगे चली, उसमें जो दूसरी लौकिक संस्कृत से जो भाषा का विकास हुआ उस भाषा का नाम है पाली भाषा मित्रों। कौन सी भाषा, पाली भाषा। पाली भाषा जो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, जिसमें बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे जातक ग्रंथ आदि, बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी ग्रंथ थे उनकी रचनाएं की गई थी। तो इस कौन से धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से। और इसका जो समय माना जाता है मित्रों 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो आगे मित्रों जो भाषा निकल के आई लौकिक संस्कृत से, जो भाषा थी पाली भाषा, उसमें जो कौन से धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। उसके अंतर्गत मित्रों आगे नेक्स्ट देखते रहिए आप। तो मित्रों जो पाली भाषा थी उससे जो भाषा निकल के आई उसका नाम था प्राकृत।
प्राकृत भाषा जो किस धर्म से संबंधित थी? जैन धर्म से। जो प्राकृत भाषा थी वो जैन धर्म से संबंधित थी, जिसका समय माना जाता है मित्रों 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। तो प्राकृत जो भाषा थी मित्रों, जैसे जैसे भाषा प्रचलन में चली उसके अंतर्गत जो प्राकृत भाषा थी वो धीरे धीरे उसके बाद उसका रूप बिगड़ना स्टार्ट हो गया, और उससे जो बिगड़ा हुआ रूप निकला वो था अपभ्रंश। कौन सी? अपभ्रंश। प्राकृत भाषा से जो रूप बिगड़ना हुआ, जो बिगड़ा हुआ था अपभ्रंश। अपभ्रंश। अपभ्रंश एक भाषा नहीं थी मित्रों, ये एक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था, क्योंकि भाषा सरल होने के कारण साथ ही बिगड़ने आरंभ हो जाती है। लोग अपने हिसाब से उसको रूप को ढाल लेते हैं, जो प्रचलन में लोगों को सरल लगता है उसके अंतर्गत ये भाषा बिगड़ना स्टार्ट हो गई। जैसे एग्जांपल में कोई नाम होता है, जैसे रामेश्वर जो नाम था मित्रों, उसको लोगों ने बिगड़ा हुआ रूप बना दिया रामेश्वर। तो इसी के जैसे मित्रों ये जो बिगड़ा हुआ रूप था, तो जो इसी को ही क्या माना जाता है? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो रूप एक प्रकार था, प्रकार ही माना जाता है शोर श्रेणी अपभ्रंश। शोर श्रेणी अपभ्रंश। शोर श्रेणी अपभ्रंश। जिस शोर श्रेणी अपभ्रंश की मैं बात कर रहा हूं उसके अंतर्गत ही हमारी जो हिंदी भाषा उसका उद्भव हुआ था। तो शोर श्रेणी अपभ्रंश से जो भाषा निकल के आई थी उसका नाम कौन सा था? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। और जो अपभ्रंश का समय माना जाता है 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है मित्रों, और जो हमारी हिंदी भाषा है उसका समय लगभग 1050 ईस्वी माना जाता है। तो आपने देखा कि हिंदी भाषा का विकास और उद्भव कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा का जो विकास मित्रों आपने देखा, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत। संस्कृत से 2 भाग, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक जो कठिन थी और लौकिक जो सरल थी। जो लोक सरल थी उस भाषा को लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसमें रामायण महाभारत जैसे आदि ग्रंथों की रचना की गई थी। और उसके बाद जो संस्कृत के लौकिक भाग से जो भाषा निकल कर आई, जो पाली भाषा थी, जो बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, उसमें उसके अंतर्गत फिर दूसरी भाषा जो निकल के आई गई थी प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। उसमें मित्रों फिर उसके बाद जो प्राकृत के बाद जो भाषा आई थी, जो बिगड़ा हुआ रूप माना जा सकता है, जिसमें था अपभ्रंश। और अपभ्रंश का एक प्रकार शोर श्रेणी अपभ्रंश, जिससे हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो आपने जो भाषा का विकास देखा वो कौन? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश का एक प्रकार शोर श्रेणी अपभ्रंश, और शोर श्रेणी अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकल के आई? हिंदी भाषा। तो इस प्रकार हमारा हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। आप आगे नेक्स्ट बने रहिए, आगे हम हिंदी भाषा के भौगोलिक और ऐतिहासिक विकास और भौगोलिक विकास इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।